सीताराम जी, आज हम पढ़ेंगे एकादशी व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, प्रभु, फागुन मास की कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और यह क्या फल होता है? कृपया करके मुझे बताइए। तब वासुदेव बोले, हे राजन, फागुन मास की कृष्ण एकादशी का नाम विजय एकादशी है। यह अपने नाम के अनुसार कल्याणकारी विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस व्रत की महत्वता का स्वयं कारण यह है कि श्री राम जी ने भी इस व्रत को नियम पूर्वक किया था। तब से संसार के सारे प्राणी इस व्रत का नियम पालन करके यह संसार के जितने उपवास हैं उन सभी व्रत वगैरह में श्रेष्ठ माना जाता है तथा उत्तम व्रत माना जाता है। इस व्रत के नियम व पाठ मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का नियम बतलाइए प्रभु, वह किस प्रकार किया जाता है। तब पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यह व्रत संसार में बड़े पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत की विधि नियम कुछ इस प्रकार से है। ये व्रत किसी ने ना आज तक कहा है, ना ही किसी ने सुना है, किंतु आपने आज मुझे इस व्रत की विधि पूछी है तो मैं आपके लिए बतलाता हूँ, सुनिए। यह व्रत विधि इस प्रकार से है। श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, उस समय माता सीता अनुज लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी कुटिया में निवास कर रहे थे। तब वहां पर दुष्ट दशानन रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया था। इस समाचार को पाकर श्री राम जी और अनुज लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल थे। तब दोनों भाई जानकी जी की तलाश में जा रहे थे। भटकते भटकते रास्ते में दोनों भाई जटायु तक पहुँचे। तब जटायु जी ने माँ जानकी जी का पता बताकर प्राण त्याग दिए। आगे रास्ते में उनको सुग्रीव जी मिलते हैं तथा सुग्रीव जी से उनकी दोस्ती होती है तथा फिर श्री अंजनी लाल जी, हनुमान जी, माता सीता जी लंका की तरफ पहुंच जाते हैं और लंका में जा करके माता जानकी जी को सारी कहानी सुनाते हैं कि सुग्रीव जी और श्री राम जी की दोस्ती हो गई है तथा श्री राम जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। माता जानकी को सारी कहानी सुनाते हैं। तब वापस आकर के श्री राम जी को पूरी कथा जानकी जी के बारे में बताते हैं तथा श्री रामचंद्र जी अपनी सेना को लेकर के समुद्र की तरफ यानी कि रावण की लंका की तरफ आगे को बढ़ते हैं। तभी श्री राम जी अनुज लक्ष्मण जी को कहते हैं, अनुज, इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे परमेश्वर, आप सब जानते हैं, यहाँ पास में कुमारी द्वीप में वक्लाभम नामक मुनि रहते हैं। आप उनके किसी श्रेष्ठ मुनि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दोनों भाई वक्लाभम मुनि के पास जाकर सादर प्रणाम करके उनके समक्ष बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे मुनि, मैं अपनी पत्नी जानकी जी की खोज में आया हूँ तथा लंका जाना चाहता हूँ अपनी सेना सहित, किंतु सागर के पार करने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करे। तब वक्लाभम मुनि जी कहते हैं, हे राम, फागुन माह की कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करने के निश्चय ही आपको जीत की प्राप्ति होगी। आपको सागर पार करने का रास्ता जरूर मिलेगा। इस व्रत की विधि किस प्रकार है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया राम, आप सावधान हो करके सुने। इस प्रकार दशमी के दिन मिट्टी का घड़ा बना लें तथा चांदी या सोने का घड़ा ले लें और उसके अंदर पानी भर करके पल्लव वेदी पर स्थापित कर दें। उस घड़े के नीचे की तरफ सतनजा यानी कि 7 प्रकार का अनाज रखना है और ऊपर की तरफ जौ के दाने रखने हैं तथा श्री नारायण भगवान जी की प्रतिमा जरूर स्थापित करें और उस दिन स्नान आदि करके प्रातः कालीन में धूप दीप वगैरह तथा नारियल और थोड़ा कपड़े का टुकड़ा जरूर रखना है। श्री भगवान जी की पूजा करने के बाद सारे दिन घड़े के सामने आपको सावधान होकर के बैठे रहना है, वहां से हिलना डुलना नहीं है तथा इसी प्रकार आपको रात्रि के समय भी करना है। अगले दिन यानी कि द्वादशी की किसी भी पंडित को बुला करके उस घड़े तथा अन्य सामान को किसी पंडित को दान में दे दें। श्री राम, अगर आप अपनी सेना के साथ मिल करके यह व्रत पूर्ण करेंगे तो आपको विजय जरूर प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान जी को कि जो प्राणी इस व्रत की विधि पूर्वक
पूरा संपूर्ण करता है, उसकी समस्त इच्छाएं जरूर पूर्ण होती है तथा संसार में तरह तरह के वह सुख को प्रदान करता है। हे भगवान, जो कोई भी इस व्रत को विधि विधान से करते हैं, नारद जी कहते हैं, वो संसार के श्रेष्ठ भाग्यशाली पुरुष होते हैं। यह व्रत बड़ा ही कल्याणकारी होता है। मनुष्य योनि में रह करके संसार में हर प्राणी अन्य अन्य दुखों को प्राप्त करता है, लेकिन एक ऐसा व्रत है ये कल्याणकारी, जो कि सबके कल्याण करता है तथा सबके कष्टों का हरण करता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण की जय। सीताराम जी।